वेलकम टू ग्लैमर टॉक्स। आप सबको पता है कि एक्ट्रेस कंगना रनावत जो हैं वो मंडी हिमाचल प्रदेश से अपना चुनाव जीती हैं। चुनाव जीतने के बाद जब वो वहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ वापस लौट रही थी, तब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, चारों तरफ इस खबर के चर्चे होने लगे। उसके बाद कई सारे एयरपोर्ट्स के वीडियो भी हमारे पास सामने आए। सबसे पहला वीडियो कंगना रनावत का एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आया, जिसमें कि साफ साफ देखा जा सकता था कि कंगना रनावत के गालों पे काले कलर की सूजन का जो है वो निशान हमें देखने को मिला। इससे ये कंफर्म हो गया कि हाँ, उनको थप्पड़ तो पड़ा था डेफिनेटली। उसके बाद कंगना रनावत ने खुद से एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो को जारी करते हुए उन्होंने कहा, नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। उसके बाद जो सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर हैं, उनका वीडियो आया और उस वीडियो में वो बता रही थी कि जिस समय दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहाँ पे कि पूरे पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे फार्मर्स आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि 3 फार्मर्स बिल जो गवर्नमेंट लेके आई थी उसके अगेंस्ट में। उसके समय जो कंगना रनावत ने कई सारे इस तरह के बयान दिए हुए थे कि जितने भी वहाँ पे फार्मर्स हैं वो फार्मर्स नहीं, वो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं। जो वहाँ पे महिलाएं वहाँ पे बैठी हुई हैं वो सब सिर्फ 100 रुपये ले करके आई हैं और उनमें से कोई भी महिला जो है वो किसान नहीं है। तो इस तरह का जो उसने भाषण दिया था उस समय, वो कई सारे स्टेटमेंट दिए थे कंगना ने। उस पर जो सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर है, उनका कहना था कि उनकी खुद की माँ भी जो है उस समय फार्मर्स प्रोटेस्ट में दिल्ली में बैठी हुई थी और उनको ये कहती है कि 100 रुपये लेके आई हुई है। इस बात से वो काफ़ी आहत थी और इसकी वजह से फिर उन्होंने कंगना रनावत पर हमला किया। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। वायलेंस कभी भी किसी भी रूप में कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता और इस बात को तो हम कंडेम करते हैं कि कहीं से भी किसी से भी आपकी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके ओपिनियंस मैच नहीं खा सकते, लेकिन आपको कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये सारे घटनाक्रम सामने आए, ये सारे इन्फॉर्मेशन सामने आया, तो इंडस्ट्री काफ़ी जो है बट गई। बटने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कहना कि इंडस्ट्री जो है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर काफ़ी खामोश हो गई। कंगना के फेवर में ऐसा कोई भी बड़ा आवाज़ जो है उनको सपोर्ट करने हुए नहीं आया, जबकि कई सारे जो एक्ट्रेस हैं, वो जो किसान की जो बेटी जो सीआईएसएफ की जवान जो है कुलविंदर कौर, उसके फेवर में कई सारे लोगों के स्टेटमेंट्स आ गए। जैसे कि एक्टर नकुल मेहता, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को मॉक करते हुए कहा कि अगर कुलविंदर कौर की बायोपिक बनेगी तो उसमें लीड रोल जो है कौन प्ले करेगा। उसके अलावा विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया और उन्होंने कहा कि मैं जो है वायलेंस को कंडेम करता हूं, लेकिन अगर इस लड़की कुलविंदर कौर की जॉब जाती है तो आई विल इंश्योर कि उसको जॉब मिले और अपनी तरफ से मैं उसको जॉब ऑफर करूंगा। जब कंगना रनावत को इस मुद्दे पे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, उसके बाद कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पे सारी इंडस्ट्री को अटैक करते हुए ये लिखा कि जो लोग ऑल आइज ऑन राफा का स्टेटस लगा रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो मुझ पर जब हमला हुआ तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। सवाल ये उठता है कि कंगना के फेवर में किसी ने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाया। देखो, इसके पीछे मेन जो कारण ये है वो कंगना का एटीट्यूड हुई है। उन्होंने इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी मेन स्ट्रीम एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है जिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक ना किया हो। कभी नेपोटिज्म के नाम पे, कभी सुशांत सिंह राजपूत की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उसको लेके, ड्रग्स को लेके,
पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही रंग में रंग के सारे के सारे ड्रग लेते हैं या सारे के सारे सिर्फ नेपोटिज्म के बल पे हैं। देखो, कौन किस घर में पैदा लेता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। नेपोटिज्म का क्या मतलब होता है? नेपोटिज्म का तो यही मतलब होता है ना, इंटाइटलमेंट, कि अगर अंबानी का बेटा है, सिर्फ वो अंबानी के घर में पैदा ले लिया तो वो दुनिया की सबसे महंगी शादी कर सकता है। अगर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका अगर कोई बेटा है, भले ही उसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट ना खेला हो, लेकिन वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है। कोई भी एक्टर, चाहे उसको एक्टिंग नहीं आती है, फिर भी वो जाके मेन स्ट्रीम उसको फिल्में आसानी से मिल जाती है। तो इंटाइटलमेंट जो है उसको हम नेपोटिज्म कहते हैं ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंगना रनावत को जो इस समय लोकसभा का उनको टिकट मिला है, तो ये भी तो उनको इंटरटेनमेंट के आधार पे ही मिला है। उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाई हैं, लेकिन उन्होंने सच में मंडी लोकसभा जहां से वो चुनाव लड़ी हैं, क्या उस क्षेत्र में कभी भी जाके जनता के लिए कुछ भी किया है? उनको टिकट तो सिर्फ और सिर्फ उनकी इंटाइटलमेंट, उनकी जो फेम है उसकी बदौलत ही मिल गया ना। तो नेपोटिज्म जो है वो एक ऐसा सवाल है जिसपे कि आप एग्जैक्ट कभी नहीं कह सकते कि नेपोटिज्म एकदम होना चाहिए या एकदम नहीं होना चाहिए। हिमाचल से ही, मंडी से जहाँ पे कंगना रनावत जीती है, उसी हिमाचल से अनुराग ठाकुर जो हैं वो खुद, उनके पापा जो थे वो पॉलिटिशियन थे, उनके बेटे हैं, तो उनको भी कहा जा सकता है कि वो नेपोटिज्म के कारण वहां पे चुनाव लड़ पाए और जीत पाए। अल्टीमेटली किसी भी फील्ड में नेपोटिज्म हो या कोई भी चीज आपको एक इनिशियल एडवांटेज जरूर दे सकता है कि आपको एंट्री आसानी से करवा दे, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो सक्सेस है वो आपके टैलेंट और आपके मेहनत पे ही डिपेंड करता है। सचिन तेंदुलकर दुनिया के इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर हुए, आज तक के सबसे महानतम क्रिकेटर, लेकिन उनका बेटा जो है आज तक इंडियन टीम में नहीं शामिल हो पाया। सचिन तेंदुलकर से पहले जो सुनील गावस्कर हुआ करते थे, उनका जो बेटा है, उनको एंट्री मिल गई क्रिकेट में, रणजी खेल लिया, इंडियन टीम में आके भी 1-2 मैच खेल लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इंडियन टीम में कभी अपना परमानेंट जगह नहीं बना पाए। बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म के बल पे कोई भी एक्टर एक्ट्रेस एंट्री पा सकता है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल एक्टर या एक्ट्रेस बनेगा या नहीं बनेगा वो उसके टैलेंट पे ही डिपेंड करता है। इतने नेपोटिज्म के बाद भी हमारे बीच में आपको पंकज त्रिपाठी जैसे, राजकुमार राव जैसे, मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर हैं जिन्होंने कि अपना जो है एक लोहा मनवाया है इंडस्ट्री में, बिना किसी भी गॉडफादर इंडस्ट्री में हुए। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके ऊपर बैकिंग है, अगर आपके माँ बाप आपके बहुत ज़्यादा संपन्न है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आपकी राह आसान ज़रूर हो जाती है। लेकिन कौन किस घर में पैदा लेता है ये कोई अर्जी डालकर तो आता नहीं है, इस पर किसी का कोई रोक है नहीं। तो इस चीज़ को हमें इस तरह से इतना जो है, अगर 1-2 लोगों को कुछ हो भी रहा है फ़ायदा, उस पे लेके कंगना रनावत ने पूरा करण जौहर से लेके आपको ऋतिक रोशन से लेके आलिया भट्ट से लेके सबको उन्होंने इतना सुना दिया, इतना बोल दिया, दीपिका पादुकोण के खिलाफ, हर लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने इतना बोल दिया, दिलजीत दोसांझ से उन्होंने झगड़ा कर लिया, जो भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थोड़ा अगेंस्ट चला गया उसको वो इतना बुरा भला बोल देती हैं। जो पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसमें रिया चक्रवर्ती के साथ कितना बुरा मीडिया ट्रायल किया गया, सिर्फ मीडिया ट्रायल की बदौलत उनको जेल में इतने दिन रखा गया, लोगों ने उनको गिद्ध की तरह नोचने की कोशिश की। अल्टीमेटली उस केस में वो जमानत मिला और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अब तक। लेकिन कंगना रनावत ने उनकी क्या हालत बद से बदतर, रिया चक्रवर्ती की हालत बद से बदतर बना दी, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देके बिना कुछ जाने हुए। ना कंगना रनावत उनकी सुशांत सिंह राजपूत की बहुत अच्छी दोस्त थी, ना कंगना रनावत उस समय मौकाए वारदात पे मौजूद थी, उनको कुछ नहीं पता, बस अपने एक थॉट बना के उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को ड्रगिस्ट बता के और ड्रग का व्यापारी बता के और उन्होंने पूरा अटैक करके और सबको है ना, रिया चक्रवर्ती की एकदम पूरी आधी लाइफ खराब कर दी उस समय। जिस समय आर्यन खान को जब अरेस्ट किया गया तो उस समय भी उन्होंने शाहरुख खान हो या शाहरुख खान के बेटे हो, सब पे उन्होंने अटैक किया। बाद में क्या पता चला कि आर्यन खान जो था उसको फिरौती के चक्कर में एक जो ऑफिसर था वो उसने इम्प्लीकेट किया था और बाद में वो बाइज्जत बरी हुआ। तो इस तरह से आप कुछ भी ऊट पटांग बोलते रहेंगे सबके खिलाफ में, और आप सोचेंगे कि जब आपका टाइम आएगा तो आपके साथ कोई खड़ा रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है। जब आप आग एक बार लगा रहे होते हैं ना, तो कल को वो आग आपको भी जला सकती है। नफरत से हमेशा आपको नफरत ही मिलता है। आप एक तरफ नफरत को जस्टिफाई करेंगे, दूसरी तरफ नफरत को अगर आप कंडेम करेंगे तो उससे कभी किसी का भला नहीं हो पाता है। हेट के केस में कभी भी वॉट अबाउटरी नहीं करनी चाहिए। वॉट अबाउटरी का क्या मतलब होता है
कि अगर हम आपसे ये कहें कि देख देख ये चोरी कर रहा है, तो आप कहें कि अच्छा वो भी तो चोरी करता था। अरे भाई, वो चोरी करता था वो ठीक है, लेकिन अभी जो चोरी हो रहा है उसके बारे में तो आप बात करो। अभी अगर कोई ये कहे कि नीट का जो है पेपर आउट हो गया, उसके रिजल्ट में धांधली हुई, तो फिर जवाब कोई दे कि अच्छा पहले भी तो पेपर लीक होते थे। अरे पहले होता था, उससे क्या अभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा? उसी तरह ये जो पूरा का पूरा हेट का एक इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसमें कि कई सारे लोग कंगना को थप्पड़ लगने पे एंजॉय कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अगर दूसरी तरफ जो कंगना के विपरीत आइडियोलॉजी वाले हैं, उनको अगर कोई अटैक कर दे, एक फेक न्यूज़ चल गया था कि मुनव्वर फारूकी को अटैक किया गया, जबकि वो खबर गलत थी, लेकिन आपने देखा होगा कितने सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो जब मुनव्वर फारूकी को अगर कोई अटैक कर देगा तो आप एंजॉय करेंगे, तो उसी तरह मुनव्वर फारूकी को जो पसंद करने वाले हैं, कल को आपको अटैक हो जाएगा तो वो लोग एंजॉय करेंगे। तो कभी भी इस तरह के वायलेंस को सिलेक्टिव होकर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आप सामने वाले इंसान को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। कोई भी पब्लिकली वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमें हर किसी को, चाहे सामने कोई भी हो, उसके आइडियोलॉजी को आप बिल्कुल ना पसंद करते हो, उनकी बातों से आप बिल्कुल सहमत ना हो, लेकिन वायलेंस कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। यही इलेक्शन में कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कन्हैया कुमार थे, उस पर एक आदमी ने अटैक कर दिया, तो यही कंगना रनावत और उनके कई सारे जो फैंस थे, उनके सपोर्टर्स थे, वो बहुत मज़े लेके उसको शेयर कर रहे थे कि अच्छा किया मारा। और अब जब कंगना रनावत को मारा गया तो बहुत अपोजिट वाले कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया कंगना रनावत को मारा। तो एक जब होगा तो दूसरा भी होगा, एक्शन का रिएक्शन भी होगा। इस हेट से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक हेट को चीयर करेंगे तो कल को दूसरे हेट को दूसरे चीयर करेंगे। सबको हर एक तरह के हेट और वायलेंस को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो जस्टिस देने का काम है वो कोर्ट्स का है, एक्शन लेने का काम पुलिस का है। कभी भी जनता को अपने हाथ में कुछ लेके या किसी को अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को लेके किसी को जाके मारना, किसी पर अटैक करना, ये बिल्कुल ही गलत है। चाहे वो कोई भी हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे आप उससे बिल्कुल सहमत ना रहते हो, लेकिन कभी भी फिजिकल वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कंगना रनावत पर जो अटैक हुआ उसको भी कंडेम करते हैं। हम राफा में जो बच्चों को एकदम निर्मम तरीके से मारा गया, होलोकॉस्ट की तरह एक जगह पे कैद करके और वहाँ पे लगातार मिसाइल ड्रॉप करके नवजात बच्चों को जला के मारा गया, हम उसको भी कंडेम करते हैं। हम पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हो पंजाबी हो, उस पर जो अटैक होता है उसको भी कंडेम करते हैं। हम दुनिया में कहीं पे भी किसी तरह का वायलेंस, किसी के ऊपर अत्याचार होता है, हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन आप सेलेक्टिव होके जब इंजॉय करने लगते हैं एक वायलेंस को दूसरे वायलेंस के ऊपर में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उससे सिर्फ हेट का एनवायरनमेंट और बढ़ता है। तो बस इस वीडियो में हम यही इन्फॉर्म करना चाहते थे कि ये जो पूरा का पूरा कंगना वाला इंसिडेंट हुआ है, उसमें लोग जो है दो भागों में बट गए हैं। कुछ लोग मज़े ले रहे हैं, कुछ लोग जो है कंडेम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह वायलेंस को हमें कंडेम करना चाहिए और हमें इस हेट के एनवायरनमेंट को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।